एक संस्था है वक्फ बोर्ड, वो बकवास बोर्ड है। अरे वक्फ बोर्ड छोड़ो, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे जो मंदिर खंडेर पड़े हैं जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं है। क्या सरकार ने उसके संरक्षण संबंधने के लिए कुछ किया? नहीं किया। हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा, हमारे जितने धार्मिक संस्था है उसका संचालन हम करेंगे। शस्त्र में जयते शास्त्र में जयते की परंपरा है, अखाड़े का मतलब ही है। लेकिन हिंदू एक मंच पे आ क्यों नहीं पाता? क्यों वो जातियों में बढ़ जाता है? अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ तो क्या होगा? लेकिन अभी तो यही हो रहा है, जो डॉक्टर नहीं वो भी क्लिनिक खोल ले रहा है। जो सत्य है, जो सर्वदा है, जो निरंजन है, वही तो सनातन है। और सनातन की जो खूबसूरती है वो है अखाड़े, क्योंकि इन्हीं अखाड़ों ने मुगलों के दौर में भी सनातन को बचा के रखा था, महफूज रखा था। और आज के दौर में भी इन्हीं अखाड़ों पे बागडोर है सनातन को सुरक्षित रखने की। हमारे साथ आज महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही पे। तो बतकही पे बतौर मेहमान तो आज आप हैं। तो अखाड़ों का काम हमने देख लिया, अंग्रेज़ों के दौर में, मुग़लों के दौर में सनातन को बचा के रखना था, सभ्यता को बचा के रखना था, लड़ने का काम था। तो आज के दौर में आप कैसे मानते हैं कि क्या ज़रूरत है अखाड़ों की? अखाड़े क्यों? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ वैदिक परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए व्रत परंपरा हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ की। और अखाड़े का मतलब होता है जो सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर खड़ा रहे। हर स्थिति परिस्थिति में निरंतर खड़ा रहे। अखाड़ा आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने और अन्य आचार्यों ने अपनी अपनी परंपराओं के अखाड़ों का उद्गम किया। आज 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में लाखों संत अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करके केवल सनातन के लिए, केवल सत्य के लिए अपना जीवन जीते हैं और उसका संरक्षण संवर्धन करते हैं। अभी देखिए, हाल में ही धर्म संसद होने वाला है, 13 अखाड़े हैं। देखिए, अलग अलग धर्म संसद हो रहा है, सनातन आज भी एक मंच पे नहीं आ पा रहा है। नहीं, अब किसी पिता के 4 बेटे हैं और चारों बेटा दुकान खोल कर व्यापार करना है तो आप उसमें कहेंगे कि अलग अलग है। कहाँ अलग है? मान लो 2 धर्म संसद हों, 4 हों, बात तो सनातन की करेंगे सब। तो आज तो धर्म की ही करेंगे, इस बार धर्म बात तो सब समाज को जोड़ने की ही करेंगे। अच्छा, समाज के जोड़ने, आपको क्या लगता है इस बार जो धर्म संसद हो रहा है उसमें क्या अहम बिंदु हैं जिसका प्रस्ताव पास होना चाहिए? देखिए, हम मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ 27 तारीख को धर्म संसद है, सनातन बोर्ड की बात चल रही है। हाँ, मुख्य रूप से तो यही है कि स्वतंत्र भारत में एक संस्था है सरकार को, जिसका संरक्षण निरंतर प्राप्त होता रहा, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड वो बकवास बोर्ड है। अच्छा, वक्फ यानी बकवास बोर्ड। हाँ, वो बकवास बोर्ड के माध्यम से देश को किस प्रकार से इस्लामीकरण की ओर ले जाया जाए। आप जरा सोचिए, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक किसी पर भूमि है तो वक्फ के पास है। हाँ, तो आखिर कहाँ से आ गई? जो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान गए वो भूमि इनकी हो गई, और जो हिंदू वहाँ से छोड़ करके आए, जहाँ अंगुली रख दे खाता न वही, जो बकवास करे वही सही। मतलब पर इनको प्रमाण नहीं देना है, हमें प्रमाण देना है कि हमारे, आपको पैदा हुए 1400 साल हुए हैं, 1600 साल पुराना मंदिर और 1600 साल पुराना गांव कहते हमारे बाप का है। अरे वक्फ बोर्ड छोड़ो, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब से वो है। तो ये जो आंखें बंद करके सरकारों ने उसको अधिकार दिया, वो अनुचित है। पहली हमारी मांग है वक्फ बोर्ड को एकदम समाप्त किया जाए। लेकिन जब उसके लिए प्रस्ताव आता है लोकसभा राज्यसभा में तो जेपीसी में जाना पड़ता है, उस पर चर्चा भी नहीं हो पाती है ठीक से। दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे देश में सर्वाधिक सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग होने के बाद भी जो हमारा प्रजातंत्र की सबसे बड़ा हाउस है, पंचायत है, लोकसभा, उसमें लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र संस्कृति को न्यौछावर कर देते हैं। ये घटना दुखद है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि वक्फ बोर्ड रहेगा, हमने सनातन बोर्ड की मांग इसलिए की कि कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई धार्मिक स्थल सरकार का वहाँ रिसीवर बैठा हो तो बताओ, सरकार का नियंत्रण हो तो बताओ, तो मंदिर को
और मंदिर भी जहाँ थोड़ा ज़्यादा लोग जाते हैं, जो मंदिर खंडेर पड़े हैं, जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं है, क्या सरकार ने उसके संरक्षण संबंध के लिए कुछ किया? नहीं किया। तो हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा, हमारे जितने धार्मिक संस्था है उसका संचालन हम करेंगे। सरकार अपने आप को कहती है कि धर्मनिरपेक्ष है, जब धर्म सापेक्ष ही आप नहीं है तो फिर आप किसी धार्मिक स्थल का अधिग्रहण कैसे कर सकते हो? क्यों कर सकते हैं? हमारे धार्मिक स्थल पे आया हुआ राशि उस सनातन के संरक्षण संवर्धन के लिए दिया जाता है, उसे आप हम मदरसों में लगाएंगे, उसे आप आतंकवादियों को देंगे, उसे नहीं करेंगे हम। ये देखिए ना, हमारे देश में कन्वर्जन भी बहुत हो रहा है, धर्मांतरण भी बहुत हो रहा है। एक तरफ जिहाद के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस कन्वर्जन मुसलमान की तरफ से ही हो रहा है, अल्पसंख्यकों का ही हो रहा है। आप देखिए क्रिश्चियन भी बहुत बड़े पैमाने पे के साउथ में कन्वर्जन कर रहे हैं। उसके लिए क्या उसके लिए अब अखाड़ा कोई फिर शस्त्र उठाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो शस्त्र में जयते शास्त्र में जयते की परंपरा है। अखाड़े का मतलब ही है धर्म के लिए लड़ना। यहाँ खाली हम माला घुमाने के लिए थोड़ी बैठे, माला भाला दोनों की हमारी परंपरा है। और आवश्यकता लेकिन देखिए अभी कई दिन से भाला चल नहीं पा रहा और पूरा केरल ही एक तरीके से क्रिश्चियनिटी हो गया। ये कुंभ का मतलब ही है चिंतन करना, मनन करना, और हम चिंतन मनन करके निसंदेह एक ऐसी समाज को चेतना देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म संस्कृति के लिए जाने और माने। वो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसे बताएं कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और सनातन है तो देश है, सनातन नहीं तो देश कैसे? जहाँ हिंदू घटा देश बटा। तो हिंदू समाज को जातवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र और संस्कृति के लिए एकजुट करना हमारा दायित्व है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व एक मंच पे आ क्यों नहीं पाता? क्यों वो जातियों में बढ़ जाता है? विशेष करके इसमें कहना पड़ेगा कि राजनीतिक कारण भी है, क्योंकि कुछ पार्टियों का काम ही है जातिवाद के क्षेत्र में बांटना समाज को। उनको संरक्षण देते हैं कि जाति के नाम पर समाज बटे, और समाज में बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, गुमराह हो जाते हैं। लेकिन जैसे शंकराचार्य हैं, कि आपको नहीं लगता हिंदू ही शंकराचार्य ब्राह्मण होने के कारण शंकराचार्य बढ़ नहीं पाए? अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो ऐसा कहा जाता है कि उनका और प्रचार प्रसार होता। नहीं, देखिए हमारे पूर्वज यदि केवल जातवादी होते हाँ, तो हमारे पुराणों में कई महर्षि महापुरुष ऐसे हुए हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, कर्म से। और हमने उनको सम्मान दिए। अनेक ढेर कथाएं भरी पड़ी हैं, तो हम कुंठित नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो विद्युत परायण है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ तो क्या होगा? लेकिन अभी तो यही हो रहा है, जो डॉक्टर नहीं वो भी क्लिनिक खोल ले रहा है। फिर तो उससे तो फिर क्या होगा? वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत ऐसे बाबा पकड़े जा रहे हैं जो चंदन लगा ले रहे हैं और बाबा बन जा रहे हैं। नहीं, उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी आचार संहिता नहीं बन पाई। अभी हम किसी को रोके टोके कुंभ के बाद तो सरकार कहेगी आपको। हर व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। हमने कई बार सरकारों से मांग की है कि आप स्थानीय जो डीएम हैं, एसपी हैं, या स्थानीय थाना इंचार्ज है, हमको सपोर्ट करें। हम बताएंगे कौन अखाड़े द्वारे से, कौन नकली कौन असली है। पर हम किसी को पकड़ेंगे तो कल आप ही कहोगे आप कौन। क्योंकि सबको अपना राइट है, तो इसलिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। कल हम अपने कैमरे की बात बता रहे हैं। हमारे कैमरे पे एक व्यक्ति को हमने पकड़ा और वो देखते ही लग रहा था कि वो मतलब पुजारी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सबसे पहले शिखा नहीं थी, हाथ में कलावा नहीं था, लेकिन पूरा अच्छा त्रिपुंड लगाए, चंदन लगाए, साफा बांधे। हमने जैसे उनको पकड़ा, पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा हम ये। हमने कहा कहाँ से? तो उन्होंने कहा अयोध्या से। हमने कहा आपके गुरु कौन है? तो उसे अपना गुरु ही नहीं पता है। बताइए ऐसा कौन सन्यासी हो सकता है जो बिना गुरु का है? नहीं, वास्तव में सब लोग मनमुखी लोग हैं, कालनेमी परंपरा के लोग हैं, और केवल श्रद्धा का दोहन करने के लिए इस प्रकार का ढोंग करते हैं। समाज को भी सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। हमको पूछे तुम्हारी गुरु परंपरा क्या है, कौन अखाड़ा है, कौन द्वारा है, कौन मणि है, कौन पंगत है, इसमें पूछना पड़ेगा। मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र सुनाइए या हनुमान चालीसा सुनाइए। उसको ये भी नहीं पता था, हमने कल पूछा। कहाँ से पता होगा? पता होगा, वो लोग घूम रहे हैं। लेकिन आज के दौर में आप संस्कृति को कहाँ पाते हैं? आपसे चूंकि रोज अनुयायी आपके आके मिलते होंगे, अपनी बात रखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परिवार से जो सनातन है वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है? निश्चिंत हमारा चिंता का विषय है कि आने वाली जो पीढ़ी है, हर माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति तो देना चाहता है, सद्विचार नहीं दे पा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है पूत कपूत तुकादन संचय, पूत सपूत तुकादन संचय।
ठीक है, संतान के पास संपत्ति लेकिन यहाँ पे सद्विचार नहीं है, कपूत अभिभावक ही बना रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हम क्योंकि बच्चे अगर आप देखिए जैसे जो बच्चे हैं वो बाहर जाके नहीं बिगड़ रहे। आखिर कोई जो कपड़े पहन के निकल रहे हैं वो घर से निकल रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर से नहीं जा रहे। आप सोचिए न्यू ईयर में 14 करोड़ के बस नोएडा के लोगों ने दारू पी लिया। मेरा कहना यही है कि वास्तव में हम व्यस्तता के नाम पर अपनों से दूर हो रहे हैं। जो बच्चे आपकी संपत्ति है, तुम्हारे साथ विचारों का, तुम्हारी परंपराओं के दुर्वाहक हैं, उनके साथ हम बैठ ही नहीं रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। जब देखिए जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा, आप 15 वर्ष तक अपने बच्चे को जो संस्कार दे देंगे जीवन भर उसका प्रभाव रहेगा। अब 25 साल 30 साल के बाद आप कुछ कहिएगा तो जवाब मिलेगा, उसे लगेगा मेरी लाइफ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना कि जिनके ऊपर ये जवाबदेही थी, जैसे अखाड़ों के ऊपर जो जवाबदेही थी सनातन को बचा के रखने के लिए, वो भी बड़े बड़े घरों आडंबर में वो रह गए। बड़े बड़े कुटीर, आप देखिए पंडाल इतने बड़े बड़े, इतने महंगे महंगे आलीशान पंडाल, और उसमें भी भव्यता अलग ही। देखिए ये सत्य है कि कुंभ है, आयोजन है, धर्म प्रधान होना चाहिए। समय को रहते अर्थ प्रदान हो गया। आप ही फ़ोन करोगे महाराज हमको ज़रा बढ़िया सा कमरा बनवा दीजिए, अटैच बनवाइए, नहीं तो आप आए भी नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जो वीआईपी मेहमान है। स्वाभाविक है, हम साधु तो पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कई बार व्यवस्था करना पड़ती है कि हमारा काम समाज से जो हमें मिला है उस समाज को ही लौटा देना है, हमारा दायित्व बनता है। फिर भी हम समाज को चेतना करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आजीवन जो हमसे बनेगा हम करते रहेंगे। और कुंभ में बैठ कर के हम विचार करते हैं, प्रचार करते हैं। केवल वैभव नहीं है, वैभव में भी कहीं है तो केवल अतिथि देवों के लिए है, आगंतुक लोगों के लिए। हम तो एक ही कमरे में रहेंगे ना, आप 10 में तो रहेंगे नहीं, परंतु आने वालों को कोई कष्ट न हो उसका भी हम प्रयास करते हैं। अब आखिरी सवाल, इस कुंभ के विषय में कुछ कहना चाहें आप? हाँ, एक कुंभ में दिव्य भव्य के रूप में माना जा रहा है। और यथा राजा तथा प्रजा, हम योगी जी स्वयं एक साधु हैं और वो बड़ा निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। एक कुंभ पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को एक आध्यात्मिक चेतना प्रदान करेगा, लोगों को बताएगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा दैन्यता दानवता समाप्त हो, हम दिव्यता पवित्रता को प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज थे, जिन्होंने बताया अखाड़ों की असली भूमिका क्या है, आज के दौर में अखाड़े क्यों जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिए बतकही चौक पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।